लीजिए, नींबू पानी लीजिए। चाय अच्छा है। सुबह से कितनी बार चाय पियोगे? लो। अभी किसी और के यहाँ टीवी चल रहा था, मुझे लगा इतनी ज़ोर से फ़ोन चला के पता नहीं कहाँ। मेरे को लोटा दे दो पूजा वाला, और दूसरे हाथ से दो के हाथ। और ये पूजा वाले रूम के बगल में जो कमरा है, नीचे गद्दा बिछा हुआ है और ये दो सेटी रखी हुई है। और इसके नीचे जो मैंने बिछा रखा है ये फ्लोरिंग के लिए यूज़ होता है, वो बिछा रखा है मैंने। और मशीन लगाने का सीक्रेट ये है कि मैंने कमल जी को बोला कि मेरे को फुली ऑटोमेटिक मशीन ला दो, क्योंकि इससे मेरे से हो नहीं पा रहा अभी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं धो लूँगा। तो ये खर्चा बचाने का तरीका है। आपको भी कभी ऐसा लगता है तो अपने हस्बैंड को बोलिए, फिर वही कर लेंगे काम। खैर हमेशा ऐसा नहीं होता है। बस मैं हो गई तैयार। झलके तो बस मेरा मेकअप, मेरी खूबसूरती नहीं। तो अब मैं अपने किचन में पहुंच गई हूँ और खाने में बनाऊंगी पोहा। यश का बस चले तो वो पता नहीं आजकल उसे क्यों पोहा ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। और पहले उसे आलू पराठा ज़्यादा पसंद था नाश्ते में, लेकिन अब नहीं खाना चाहता है वो, क्योंकि वो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। तो जब वो यश कुछ बोलता है ना कि मेरे लिए बना दो, फिर तो मैं अपनी मन मर्जी के जितना मर्जी लगता है जो सब्जियां डाल सकूं डाल लेती हूँ। तो इसमें शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर और एक दो हरी मिर्च डाल रही हूँ। और इसमें काले चने भी डाल रही हूँ, ये भिगोए हुए हैं, उबले नहीं हैं। और ये है चने की दाल, इसको मैंने भिगोया था सुबह सुबह। तो जब तक मैं खाना बनाऊंगी तब तक ये और अच्छी तरीके से वो हो जाएगा, सोक हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं। और कमल जी के कपड़े धोने का ये डिमेरिट हो रहा है कि मुझे सब्जी छिलना पड़ रहा है। काटने वाली नहीं हूँ मैं लौकी, मेरे से कमल जी जितनी बारीक नहीं कटती है। तो ये लौकी छिल के रख देती हूँ ताकि थोड़ा काम आसान हो जाए, क्योंकि सुबह के टाइम में मुझे लगता है 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। और ये मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। ये यश के लिए मैंने निकाला है, क्योंकि कमल जी तो अभी रेडी नहीं हुए, उनको तो टाइम लगेगा। शुगर देखियो, चाय नहीं दे। यश सोफे पे सही से बैठ जाओ, दिख रहे हो। ये बैठता कैसे सोफे पे, देखे हो कभी? विचित्र ढंग से। ये दूसरी चाय है कमल जी की, ब्रेकफास्ट के बाद फिर पियेंगे चाय। और इसमें साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ,
जैसे ये सब्ज़ी वैसे प्याज लहसुन वगैरह डाल के भी बनाते हैं, प्याज लहसुन अदरक वगैरह डाल के, और आप ऐसे भी बना सकते हैं। तेज पत्ता डाल रही हूँ, हींग डाल रही हूँ थोड़ी सी, और टमाटर भी इसमें डलता है लेकिन अभी मेरे पास टमाटर नहीं है। और ये दाल डाल रही हूँ, जो भिगोई हुई दाल है चने की। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं घर में, ख़त्म होती हैं, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हाँ अगर नहीं है तो नहीं बन सकता। तो ये तो खैर सभी जो भी लेडीज़ हैं वो सभी ऐसा ही करती होंगी, क्योंकि उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है कि कभी घर में कोई सब्ज़ी ख़त्म है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। और ये लौकी मैंने डाल दी है इसमें, ये ज़्यादा ही है। और इसमें हल्दी डाल रही हूँ, नमक अभी इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये लौकी गल के कम हो जाएगी और नमक का अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। तो ये जब थोड़ा सा गल जाएगी तब इसमें नमक डालूँगी। मैं मसूर की दाल बना रही हूँ, और दाल में पहले ही मैं तड़के का जो भी सामान होता है वो डाल चुकी हूँ। जैसे मसूर की दाल है तो इसमें सरसों, तेज़पत्ता, लाल मिर्च और हींग ये सब डाला है। इधर दाल बन रही है, और ये थोड़ी सी लौकी अब गल चुकी है। तो उसके बाद आप अपने हिसाब से मसाले ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मीट मसाला वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा, जैसे आप रेडीमेड अगर पाउडर लाते हैं धनिया का, तो अगर आप घर पे पीसें, जबकि मिक्सी सबके पास होती है, तो बहुत ही आसान होगा घर पे पीसना, और टेस्ट में बहुत अंतर होता है बाहर वाले में और घर के पिसे हुए धनिया पाउडर में। और चावल भी मैंने चढ़ा दिया है, और जब तक ये सब पक रहा है थोड़ी देर मैं बाहर जाके बैठूंगी, थोड़ी गर्मी कम लगे ताकि। और इसका लौकी का पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा घर का पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। बस बनने के बाद ये सब्ज़ी ऐसी है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो आप चाहे तो इसे प्याज लहसुन टमाटर वगैरह डाल के भी बना सकते हैं। तो टमाटर तो वैसे भी मुझे भी डालना था लेकिन अभी ख़त्म था। एक दिन धो देंगे, कल दे देना। अब आप यही काम करोगे, मशीन ही कपड़े धोते रहोगे हैं? पूजा वाला ये धो देंगे, और ये धो ये नीचे रबड़ है। कौन सा? इसमें ये ऐसे हाथ से धोना पड़ता है इसको। अरे रबर रुबर सब। अभी के टाइम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैंड वॉश। और ये मैंने शेविंग का कार्टेज कमल जी के लिए मंगाया है, ये किशमिश, और ये सफ़ेद चीनी। दूसरी चीनी से कंपैरेटिवली लिखा है कि थोड़ा बेटर है, जिसमें सल्फ़र लेस है लेकिन रिफ़ाइंड है। तो डबल रिफ़ाइंड है। जब भी कोई चीज़ रिफ़ाइंड होती है तो उसमें बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं, तो हेल्थ के लिए सही नहीं है। लेकिन आजकल हम लोग हैं भी तो ऐसे ही कि जो चीज़ की आदत पड़ी है वही चीज़ खानी है। और उसके बाद ये धूप, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और 125 रुपये में बाय वन गेट वन वाला स्कीम में मिला है। ये मैंने बाजरे का आटा मिलाया है कह रही हूँ, मंगाया है, कुछ का कुछ बोल रही हूँ। और तरबूज मंगाया है, ये मुझे 31 रुपये का पड़ा है। कैबेज, थोड़ी बहुत सब्जी मंगाई है, ठीक ठाक रेट पे मिल गया है। 32 रुपये किलो शिमला मिर्च। आपके यहाँ क्या रेट है तो आप बताना, ताकि आइडिया तो लग जाए। और ये है दलिया 3 पैकेट मंगाए हैं, और ये घी मंगाया पराठे वगैरह के लिए। और बस यही थोड़ा बहुत सामान है, और इधर आटा और तेल है। अभी जो ये सामान मंगाया है मैंने, तो ये थोड़ा सामान है, इसमें सारा नहीं है। कुछ हमने बाहर बहुत आवाज़ आ रही है, तो यहाँ ऐसे ही आवाज़ आती रहती है। तो कुछ सामान हमने मंगाना है यहाँ रिलायंस फ्रेश से, कुछ जो लोकल स्टोर्स होते हैं, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं जो राशन की, उससे मंगाना है। और कुछ अमेज़ोन से मंगाना है। ऐसे ही मतलब पहले हम लोग क्या करते हैं, खास करके जो नए लोग हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि जितना भी मतलब राशन का सामान होता है,
कि किचन में कितने यूज़ होने चाहिए, या तो आप नेट से गूगल पे सर्च कर लें कि ग्रॉसरी, इंडियन ग्रॉसरी लिस्ट, तो उसमें आपको जो भी सामान आ जाएगा तो वो सारा एक डायरी या कहीं पे नोट कर लें। और उसके हिसाब से कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे किचन में वो सामान नहीं होता है, मतलब कुछ सामान ऐसा होता है जो रेगुलर हम यूज़ नहीं करते, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो रेगुलर सामान हम यूज़ नहीं करते लेकिन हमें मंगाना होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो लिस्ट अगर आपके सामने रहेगी कि क्या-क्या सामान होता है, और फिर अगर जैसे कि राशन का सामान मंगाने से 1 आध दिन पहले आप चेक कर लेंगे कि क्या-क्या ख़त्म है, तो उससे ये हो जाएगा कि जब आप लिस्ट आप देखते रहेंगे तो उसमें टिक करते रहेंगे कि हाँ, ये सामान आपको चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसे मिस हो जाता है, तो ख़ास करके जो लोग नए हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। या तो आप चाहें तो फ्रिज के ऊपर के लिए मैग्नेटिक बोर्ड आते हैं, जो मेरे घर में भी लगा हुआ है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो जो भी सामान आपका घटा, जो आपको लग रहा है कि हाँ ख़त्म हो गया, लेकिन आपको याद रखने का वो नहीं है कि टाइम नहीं है, या कई बार ऐसा होता है ना भूल जाते हैं हम काम के चक्कर में, तो उस मैग्नेटिक बोर्ड पे आपने लिख दिया और वो उसमें इरेज़ होता है आराम से, जो भी मार्कर होता है उसको साफ़ कर सकते हैं आप डस्टर से। तो वो लिख लिया, और जैसे ही कुछ सामान की लिस्ट हो गई तो जब आपके पास टाइम हुआ तो आपने परचेज़ कर लिया। तो उससे ये भी होता है कि हाँ, आपका सामान जो भी आपको लाना है वो सही समय सामान आता है, और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता और पैसे भी वेस्ट नहीं होते। कि कई बार ऐसा होता है ना, जल्दबाजी के चक्कर में हम चले गए शॉपिंग को और ग्रोसरी लिस्ट हमने बनाई नहीं, या हमारे पास है ही नहीं, या हमारे पास इतना टाइम ही नहीं कि हम सामान चेक करें एक-एक, और उसके चक्कर में हम जो मन करे उठा के ले आते हैं, और कई सामान हमारे पास पहले से ही पड़ा होता है, और इस टाइप की चीज़ें जो खाने-पीने की चीज़ें हैं तो वो जल्दी ख़राब होती हैं। तो बेटर है कि हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या मैग्नेटिक बोर्ड आप नहीं लेना चाहते तो छोटी सी डायरी एक रखिए किचन के ड्रॉअर में, या कहीं पे भी आप रख सकते हैं, काउंटर टॉप पे कहीं भी कोने में, और उस पे जो सामान आपको घटता है साथ के साथ उसमें नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। और आप चाहें तो जो खर्चा होता है डेली का उसमें भी आप, क्योंकि ज़्यादातर टाइम औरतें किचन में बिताती हैं, तो वो अगर आप लिखना शुरू कर देंगे, एक तो कि क्या खर्चा हो रहा है, और दूसरा कि जो सामान घटता है वो लिखना शुरू कर देंगे, और जब आपको शॉपिंग पे जाना हो तो वो लिस्ट जो है वो आप फ़ोन में फ़ोटो खींच लीजिए, और उसके हिसाब से आप सामान परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं छत से आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अभी मैं कुछ नहीं बनाऊँगी ज़्यादा, पराठा और भुजिया बनाऊँगी आलू और भिंडी का। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, और आगे आने वाली ब्लॉग में या वीडियो में जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर करूँगी। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।